की जा रही है। और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में सोमवार को फिर गिरावट जारी है। 24 घंटे में सिर्फ 37,000 नए मामले सामने आए। वहीं कई दिनों तक 60,000 से अधिक नए केस मिले थे, जिसके बाद संख्या में गिरावट आने लगी थी। आज सामने आई संख्या 30 मार्च के बाद सबसे कम है। वहीं मुंबई से भी कोरोना के नए मामलों को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। मुंबई में 2000 से भी कम कोरोना के केस सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 37,236 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 51,38,973 हो गई। अब राज्य में 5,90,818 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और 549 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 76,398 हो गया है। अभी तक कुल रिकवर होने वाले मरीजों की बात करें तो यह संख्या 44,69,425 हो गई है। बीते एक दिन में 61,607 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। और मुंबई से हमारे संवाददाता गजानन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ में। गजानन, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का कहर देखा जा रहा था, मुंबई में हालत सबसे ज्यादा खराब और सबसे ज्यादा चिंताजनक हो गए थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों की अगर आंकड़ों की बात करें, उन पर नजर डालें तो काफी राहत भरी खबर है। बिल्कुल धीरेन्द्र, जहाँ तक बात करें महाराष्ट्र राज्य और माया नगरी मुंबई की, तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं अब कम होने लगे हैं। कहीं ना कहीं सहूलियत की बात है, इस बात की खुशी भी लोगों में साफ नजर आती है। लेकिन एक दिक्कत अब भी महाराष्ट्र राज्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है, वो है कमजोर कार्य प्रणाली। क्योंकि अगर लोग अब आंकड़ों के मामले में खुश होते हैं, तो वहीं लोग इस बात से भी परेशान हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों के बाहर एक काफी लंबी कतार लगभग हर जिले में देखी जा रही है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी खबर हमारे सामने आती है, हमारे न्यूज सेंटर में आती है धीरेन्द्र, जहां पर ये दृश्य देखने मिलते हैं कि एक अस्पताल है और उसके सामने हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। कमजोर पुलिस बल है, लोगों पर लाठी नहीं चलाई जा सकती। अस्पताल प्रशासन के पास इस बात का जवाब नहीं होता कि वैक्सीनेशन कब आएगी, कितने लोगों को दी जाएगी। और कोविन जो एप्लीकेशन इन्होंने बनाई है केंद्र सरकार ने, वो भी कई राज्यों में इस बात की शिकायतें सामने आती हैं कि कोविन ऐप क्रैश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मजबूत कार्यप्रणाली की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि कोविड वैक्सीन के लिए लोगों तक सही जानकारी और सही समय पर उनको आदेश और निर्देश दिए जा सके। जी गजानन, जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए अब लोगों की भीड़ लगातार अस्पतालों के बाहर दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश या गाइडलाइन बनाई गई है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनमें से कितने लोगों को किस हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जाएगी? क्योंकि अगर इसी तरह स्थिति रही तो जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोरोना पर कंट्रोल किया गया है वो एक बार फिर से अनियंत्रित हो सकता है, फिर से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं अगर कोई व्यवस्था वैक्सीनेशन के लिए नहीं बनाई गई तो। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जहाँ तक बात करें अगर ये कार्य व्यवस्था एक और बार चरमराती है, तो वो थर्ड लेयर यानी जो तीसरा पड़ाव आएगा कोविड-19 का, थर्ड फेज की जो हम बात कर रहे हैं, उसके पहले अगर महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्य प्रणाली को मजबूत कर दिया, इस पूरे अनियंत्रित सिस्टम को काबू में लेकर सभी लोगों तक सही जानकारी के माध्यम से कोविड वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर दिया, तब कहीं जाके इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोविड को अच्छी तरीके से महाराष्ट्र में नियंत्रित किया जा पाएगा। लेकिन अगर इसी तरह कोविड वैक्सीन या कोवैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग जो कि महाराष्ट्र में भी हो रही है, ये जारी रही, तो अस्पतालों में वैक्सीन की कमी होती रहेगी और लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्यों ना हो या फिर तहसीलदार क्यों ना हो, ये सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड को नियंत्रित किया जाए, भीड़ को नियंत्रित किया जाए और वहां पर सभी लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। लेकिन कमजोर कार्यप्रणाली अब भी एकमात्र कारण है कि अस्पतालों के बाहर और कोविड सेंटर्स के बाहर मरीजों की लंबी कतारें अब भी लग रही हैं। जी गजानन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।